हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। और इस टॉप 20 बेस्ट जो वन लाइनर इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ है उसमें जो है ये अगला वीडियो है। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कई कार्यक्रम से, जैसे कि IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, NREP, ठीक है, ट्राइसैम या TRYSEM, DWARC, ड्वैक्रा या RLEGP किस योजना में लागू की गई थी। ये क्या है, बड़ी स्कीम्स थी इंडिया की, ठीक है। तो ये लागू की गई थी, छठवीं 5 ईयर जो प्लानिंग थी उसमें ये लागू की गई थी। ये IRDP, NREP, TRSEM, DWACRA, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद रखिए। किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी, ठीक है, तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया था। तो ये किस में किया गया था, ये किया गया था छठवीं 5 ईयर प्लानिंग में, ठीक है। कौन सी योजना 15 वर्ष की अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी छठवीं 5 ईयर प्लानिंग में। किस योजना को 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। दरअसल ये क्या है, काफी कंफ्यूजिंग है, इसलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक ही फैक्ट पे बनाए गए हैं। तो छठवीं जो 5 ईयर प्लानिंग थी उसकी जो दीर्घ अवधि वो कितनी थी, 15 ईयर्स की जो है बनाई गई थी। किस योजना को पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी कहा जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस योजना को है पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है, तो वो 6th 5 ईयर प्लान को कहा जाता है। छठवीं पंचवर्षीय योजना को जो है पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी कहा जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो क्या अवधि है, 1986 से 1991 तक, यानी कि 1986 से 91 का जो काल है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, वो था आधुनिकीकरण, ठीक है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है। कौन सी योजना उदारीकृत इकोनॉमी के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। तो कौन सी योजना जो है, जो लिबरल इकोनॉमी जो होती है उस पे वर्णित जो जॉन डब्ल्यू मुलर जो है मॉडल जो है उस पे आधारित था, तो वो थी 8th 5 ईयर प्लानिंग थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, वो था 1992 से 1997। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो है कालक्रम था। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से लागू होनी थी ये 1990 से, लेकिन पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी थी वो नहीं बन पा रही थी, बार बार जो है गवर्नमेंट्स जो है गिर जा रही थी, इस वजह से जो है इसको 1992 से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि देश में योजना विहीन वर्ष कौन से रहे हैं, तो वो कौन से थे, 1991 थे और 1992 थी। इसकी वजह जो है मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दी है कि उधर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से ऐसा हुआ, योजना विहीन निकली, यानी कि स्कीमलेस ईयर्स गुजरे हैं। किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को मूलभूत उद्देश्य माना गया, ठीक है, यानी कि शिक्षा, हेल्थ और जो बेसिक जो नीड्स होती हैं उनकी जो भरपाई की जाए, उसको किसमें जो है फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव के तौर पे रखा गया, तो वो 8वीं 5 ईयर प्लान के तहत रखा गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या रही है, तो वो थी 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना यानी 9th 5 ईयर प्लानिंग की जो कालक्रम है, समय अवधि है, वो क्या है, 1997 से 2002 तक का है। और फाइनली हम अपने लास्ट स्लाइड पे हैं, जिसमें हम 5 और क्वेश्चंस को जो है 6 क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 2002 से 2007 तक जो है जो समय अवधि थी वो 10वीं पंचवर्षीय योजना की है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना, यानी कि इकोनॉमिक जो है इमर्जिंग जो पावर है वो बनाना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू रही है, 2007 से 2017 तक लागू थी, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू थी, 2007 से 2012 है, सॉरी यहाँ पर जो है गलत लिख गया है,
ये मैंने आपको करेक्शन कर दिया है 2007 से 2012 जो है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो 57th बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी दे दी गई थी 26 दिसंबर 2012 को। 26 दिसंबर 2012 से जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना को लागू करना था। आधुनिक भारत में बजट की जो परंपरा है यानी कि बजट व्यवस्था जो है उसकी शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जेम्स विल्सन को दिया जाता है। इन्होंने जो इंडिया में जो बजटिंग सिस्टम है जो वर्तमान रूप है उसकी शुरुआत की थी।